हेलो बच्चों, हम लोग रिफ्लेक्शन मैथ में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में रिफ्लेक्शन एक्सरसाइज कर रहे थे। कौन सा एक्सरसाइज? रिफ्लेक्शन, जिसमें हम लोग आईसीएसई सिलेबस का दासगुप्ता मैथ बुक का रिफ्लेक्शन चैप्टर का एक्सरसाइज 1 कर रहे थे। रिफ्लेक्शन चैप्टर का एक्सरसाइज 1 कर रहे थे। आइए क्वेश्चन नंबर 17 भी ऑब्जेक्टिव ही क्वेश्चन है। जैसे हम लोग पीछे से खाली क्वेश्चन पढ़िए और आंसर दीजिए। देखिए क्वेश्चन, पॉइंट पी यानी ए बी आर रिफ्लेक्शन इन एक्स एक्सिस, रिफ्लेक्शन इन एक्स एक्सिस है ना। अब फिर क्या कहता है, तो पी डैश आपके पास जब रिफ्लेक्शन होगा तो पी डैश बनेगा। पी डैश का वैल्यू मेरे पास है क्या? रिफ्लेक्शन इन ऑन मैप्ड ऑन टू पी डैश यानी 2-3। तब ए और बी का वैल्यू फाइंड करना, तो हम पहले ए बी के फॉर्म में पी डैश का वैल्यू निकाल लेंगे। तो आपका क्या है, ये पी डैश इज इक्वल टू एक्स एक्सिस से एक्स एक्सिस से एक्स नो चेंज, वाई चेंज, यानी आपका हो गया क्या, ए माइनस बी। तो आपका सिंस पी डैश इक्वल टू आपके पास ए माइनस बी, अब दोनों को इक्वेट कर दीजिए, यानी ये इसके बराबर, देयरफॉर ए इज इक्वल टू 2 एंड माइनस बी इक्वल टू -3, माइनस माइनस कैंसिल, बी इज इक्वल टू 3 है ना। बस यही है, यानी आपका क्वेश्चन का था फाइंड ए एंड बी, ए इक्वल टू 2 एंड बी इक्वल टू 3। एक आंसर मेरे पास निकल गया। फिर क्वेश्चन क्या करता है, P डबल डैश इज द इमेज ऑफ P, P डैश, P डैश तो मेरे पास है। P डैश क्या है, 2-3, P डैश है ना, व्हेन रिफ्लेक्टेड बाय y एक्सिस, यहाँ है रिफ्लेक्शन बाय y एक्सिस, बाय y एक्सिस। तो y एक्सिस में क्या हो गया, P डबल डैश, तो y एक्सिस में y चेंज नहीं x चेंज, यानी -2 -3 इसमें। तो P डबल डैश भी हमको फाइंड हो गया, यानी कोऑर्डिनेट ऑफ P डबल डैश, ये भी, इसका भी हमको आंसर फाइंड हो गया, ये भी एक आंसर हो गया। फिर कहता है ट्रिपल डैश, P ट्रिपल डैश इन द इमेज ऑफ P डबल डैश, यानी आपका P ट्रिपल डैश इज इमेज है ना, P ट्रिपल डैश इज द इमेज P डबल डैश है ना, मैप्ड P ट्रिपल डैश इज द इमेज ऑफ P डबल डैश। कब? व्हेन रिफ्लेक्शन इन कौन एक्सिस, इन द लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। और क्या है, डिस्टेंस 4, यानी a इज इक्वल टू 4 इन द पॉजिटिव साइड ऑफ द वाई एक्सिस। डिस्टेंस हो गया, डिस्टेंस 4 ऑन द पॉजिटिव साइड ऑफ वाई एक्सिस है ना। तो अब हमको ए ट्रिपल डैश का फॉर्मूला होगा, P ट्रिपल डैश, ये हो गया आपको किसके पैरेलल है, एक्स एक्सिस के पैरेलल, एक्स चेंज नहीं, यानी आपका हो गया क्या, x माइनस वाई प्लस, यानी पॉजिटिव साइड ऑफ द वाई एक्सिस, यानी +2a। यही ना फॉर्मूला बताए थे आपको। कहता है क्या, द इमेज P ट्रिपल डैश इज द इमेज ऑफ P डैश, रिफ्लेक्शन इन द लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस एट ए डिस्टेंस 4 ऑन द पॉजिटिव साइड ऑफ द एक्स एक्सिस, यानी आपका P ट्रिपल डैश किसका इमेज है, P डबल डैश का। मेरे पास P डबल डैश क्या है, आपका P डबल डैश है -2 -3, तो x तो सेम होगा -2, x मेरे पास यहाँ पर इसका क्या है, x -2, यानी -2
और आपका माइनस वाई यानी -3 अब +2 × 4, ये है आपका। तो अब आपका इसी को सॉल्व कर दीजिए, -2 माइनस +3 और ये हो गया 4 × 2 = 8, यानी आपका हो गया क्या, आपका -2 and 8 and 3 11, यानी P∭, देयरफॉर आपका P∭ = -2 and 11, यही मेरा आंसर है ना। यानी आपका P∭, 3 का भी आंसर हो गया, यानी 1 भी कंप्लीट, 2 भी कंप्लीट, 3 भी कंप्लीट, यानी क्वेश्चन नंबर हम लोग को 17 कंप्लीट हो गया, खाली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। आइए क्वेश्चन नंबर 18 में देखिए क्या क्वेश्चन कहता है। ये आपका इन फिगर, गिवन फिगर, ये आपको फिगर बना के दे दिया है। कहता है इन द गिवन फिगर ए इज पॉइंट, ए आपके पास ए कोई पॉइंट है ना, हुज कोऑर्डिनेट्स आर 4 2, ए का कोऑर्डिनेट 4 2 है ना, ए डैश, ए डबल डैश, ट्रिपल डैश एंड ए पर 4 डैश आर द इमेज ऑफ ए, यानी ए यहाँ है, आपका ए डैश यहाँ है, ए डबल डैश यहाँ है, ए ट्रिपल डैश यहाँ है। अब ये सब इसी का इमेज है। आर द इमेज ऑफ द ए, डिस्क्राइब द रिफ्लेक्शन इन ईच केस, का आपका रिफ्लेक्शन किससे होता है, कैसा होता है, उसके लिए ईच केस के लिए देखिए आपका है सेंस क्या। अब देखिए ए मेरे पास क्या है 4 2, अब यहाँ देखिए ए डैश मेरे पास क्या है आपका 4 -2, यहाँ भी 4 यहाँ भी 4 -2, यानी क्या है वाई चेंज, यानी एक्स एक्सिस से रिफ्लेक्शन, एक्स एक्सिस से रिफ्लेक्शन यानी रिफ्लेक्टेड बाय एक्स एक्सिस, यानी रिफ्लेक्शन इन एक्स एक्सिस, यही मेरा आंसर हो गया, एक आंसर यही एक। अब कहता है ए डबल डैश, अब यहाँ देखिए ये भी 4, ए डबल डैश आपका है, ए डबल डैश का कोऑर्डिनेट मेरे पास क्या है 4 and -4 and 2, यानी आपका है -4 2 है ना। ये कोऑर्डिनेट आप लिए, आपके फिगर में बगल में कोऑर्डिनेट नहीं है, लेकिन आप कोऑर्डिनेट लिखने जानते हैं ना, इसको कोऑर्डिनेट लिख लीजिएगा है ना, जिससे आपको पता चल जाएगा। ये यहाँ ए है, यानी आपको -4 और 2, तो इसका कोऑर्डिनेट, अब देखिए यहाँ ए का ही रिफ्लेक्शन है, तो ये नेगेटिव वाई यानी एक्स चेंज, इसका मतलब वाई एक्सिस, रिफ्लेक्शन इन वाई एक्सिस है ना। दूसरा हम लोग का हो गया। अब ए ट्रिपल डैश देखिए मेरे पास का है, अब यहाँ पर ए ट्रिपल यहाँ पॉइंट है, यानी वाई एक्सिस पे पॉइंट है, यानी -20, इसका कोऑर्डिनेट क्या है ये वाई एक्सिस पे x0 -20। अब यहाँ देखिए ये जो आपका पॉइंट है इसमें ये है आपका 2, ये क्या है ये 2 है आपका, ये दोनों का मिड पॉइंट है ना। आप लोग को बताए ना रिफ्लेक्शन बाय द पॉइंट, आपको बेसिक में बताए थे रिफ्लेक्शन बाय द पॉइंट ए बी, और यहाँ हो गया ये हो गया ए डैश, ये है आपका ए एंड ए डैश, ये दोनों के बीच का जो ये पॉइंट है ये दोनों मिड पॉइंट होता है, यानी मिड पॉइंट यानी इतना प्लस इतना बाय 2, इतना प्लस इतना बाय 2, यानी यहाँ पर मेरे पास कोऑर्डिनेट है, यहाँ का कोऑर्डिनेट क्या है आपका रिफ्लेक्शन, ये रिफ्लेक्शन बाय इन द पॉइंट, रिफ्लेक्शन इन द पॉइंट, इन द पॉइंट। अब यहाँ पर आपके बुक में है क्या, ये है P1 P2 P3 P4 बाय पॉइंट P2 है ना, तो P2 इज मिड पॉइंट, देयरफॉर P2 इज मिड पॉइंट, मिड पॉइंट ऑफ ए ट्रिपल डैश एंड ए ट्रिपल डैश एंड ए। आपका ए ट्रिपल डैश इज रिफ्लेक्टेड पॉइंट ऑफ द P2,
P2 is the midpoint of the A। आपका था P2 is the midpoint of A ट्रिपल डैश एंड A, है ना। और आपका P2 का कोऑर्डिनेट क्या है 2 0, हो गया इसका भी, है ना। अब आइए 4 -4 -2, ये है A4 -4 -2 -4 A4 आपका है -4 -2, यानी इसका ओरिजिन से दोनों का साइन चेंज, 4 का -2 एंड 2 का -2, यानी A4 है रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्टेड बाय ओरिजिन, यानी A4 का भी यही हमको कहता था, डिस्क्राइब द रिफ्लेक्शन इन ईच केस, यानी आपको A का ए सिंगल A है एक्स एक्सिस, ये है एक्स एक्सिस, ये है डबल A है वाई एक्सिस, ट्रिपल है P डैश यानी P2, यानी आपका 2 0, और फिर आपका A4 है क्या ओरिजिन, यानी ये जितना भी पॉइंट है A का ही है सारा इमेज, और सब का हम लोग को ये कंडीशन हम लोग का है, यानी क्वेश्चन नंबर हम लोग का 18 कंप्लीट हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 में चले। आइए क्वेश्चन नंबर 90 देखिए क्या कहता है। कहता है यूज ग्राफ पेपर फॉर दिस, यानी ग्राफ पेपर हम लोग यहाँ बनाए, है ना। कहता है पॉइंट P53, पहले इसको पॉइंट लेते 5 3, आपके पास क्या है 5 3, यानी ये 5 आगे वाला एक्स एक्सिस पे और पीछे वाला वाई एक्सिस पे, यानी आपका 5 और 3, यानी आपका ये हो गया P, क्या कोऑर्डिनेट है 5 3, है ना। आपका कहता है क्वेश्चन पॉइंट P इज रिफ्लेक्टेड द ओरिजिन में P डैश, ओरिजिन से रिफ्लेक्ट करेगा, तो ओरिजिन से जब रिफ्लेक्ट करता क्या होता है, दोनों कोऑर्डिनेट का साइन चेंज, है ना। तो ये हो गया आपको P डैश, यानी P डैश -5 -3 -1 -2 -3 में, यानी -5 -3, ये हो गया P डैश, यानी -5 -3। तो यही है क्वेश्चन, यूज द ग्राफ पेपर पॉइंट P रिफ्लेक्टेड इन द ओरिजिन, ठीक। अब क्या कहता है M इज द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द P, यहाँ से हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, यानी आपका ये 5 है तो यहाँ 5 पर आएगा, यानी M ये क्या है, यानी P से परपेंडिकुलर ऑन द एक्स एक्सिस, क्या कहता है M इज द फुट परपेंडिकुलर फ्रॉम P टू द एक्स एक्सिस, ये है आपका M, हो गया। फिर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है N is the perpendicular, N is the foot of perpendicular from P dash, यानी P dash से to the x axis, ये हो गया आपको N, हो गया। तो आपका P dash P और MN हो गया। अब कहता है नेम द ज्योमेट्रिकल फिगर P M P dash N, यानी आपका P M, इसको ज्वाइन कर दीजिए, इसको भी ज्वाइन कर दीजिए। अब देखिए मेरे पास क्या है, एक ही एक्सिस पर ये भी परपेंडिकुलर और ये भी परपेंडिकुलर, जब एक के लाइन पर दो परपेंडिकुलर हो तो क्या है, दोनों पैरेलल होता है, यानी ये दोनों पैरेलल है ना, 3 है, ये आपका 3 है और ये भी आपका 3 है ना, यानी दोनों, अगर कोई आप 9th क्लास में थ्योरम पढ़े हैं ना, अगर कोई भी पैरेललोग्राम है उसका अपोजिट साइड पैरेलल भी और इक्वल भी, यहाँ क्या है, सिंस आपका एन पी पैरेलल आपका एन पी डैश, ये है पी डैश, और आपका एम पी दोनों पैरेलल, और एन पी डैश
इक्वल टू MP इक्वल टू 3 यूनिट, है ना। ये है देयरफॉर आपका क्या हो गया, देयरफॉर PMP डैश N आर पैरेललोग्राम, ये पैरेललोग्राम हो गया। और एरिया, देयर एरिया ऑफ PM P डैश N आपको क्या है, बेस इंटू हाइट, यानी आपका बेस ये हो गया PM इंटू हाइट, यानी पैरेलल साइड का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यानी MM, यानी ये हो गया आपको 3, ये हो गया 3 और इंटू आपका ये क्या है, यहाँ से आपका 5, आप 5 में -5 माइनस कर दीजिए, यानी आपका 5 माइनस -5, यानी आपका हो गया 3 इंटू 5 प्लस 5, यानी आपका 3 इंटू 10 इज इक्वल टू 30 स्क्वायर, यानी आपका एरिया, इसका एरिया हमको फाइंड हो गया कितना, 30 स्क्वायर यूनिट। यानी क्वेश्चन नंबर 19 का 1 2 3 4 5 कंप्लीट, यानी क्वेश्चन नंबर 19 कंप्लीट। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 में चलेंगे। हमको क्वेश्चन नंबर 20 में देखिए क्या कहता है, यूज ग्राफ पेपर। तो हम लोग पहले ग्राफ पेपर कंप्लीट किए, अब ये कंप्लीट करने के बाद क्वेश्चन पढ़िए, देखिए क्या कहता है। द पॉइंट P65, यानी आपको पहले पॉइंट लेना है 6 5, यानी 6 और 5, ये आपका पॉइंट है, यानी आपका कौन पॉइंट P, आपके पास P कौन 6 5, है ना। अब फिर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, द पॉइंट P65 रिफ्लेक्टेड ए लाइन पैरेलल टू y एक्सिस एट ए डिस्टेंस 4, यानी 4 ऑन द पॉजिटिव साइड ऑफ द एक्स एक्सिस, ये है, ये आपका 4 है, यानी इस इक्वेशन को क्या लिखेंगे, x इज इक्वल टू 4, पॉजिटिव साइड ऑफ द एक्स एक्सिस, है ना। अब कहता है द पॉइंट 65 रिफ्लेक्टेड इन द लाइन पैरेलल टू y एक्सिस एट ए डिस्टेंस 4 ऑन द पॉजिटिव साइड ऑफ द एक्स एक्सिस, P डैश इमेज। अब P डैश इमेज है, ये आपका P है, अब इससे P डैश है, तो इससे P डैश है आपका क्या है, यहाँ देखिए आपका ये 6 है, तो ये क्या हो गया, ये इधर 2 तो इधर भी ना 2, ऐसे ग्राफ में हम लोग करना चाहेंगे तो, है ना। ग्राफ में तो हम लोग जानते हैं ये P डैश, यानी ये हो गया आपको कौन, यानी आपके पास यहाँ ये है 2 सेंटीमीटर और ये भी हो गया 2 सेंटीमीटर, तो आपका ये पूरा कितना है, ये 4 है यहाँ, है ना। ये जो आपका लाइन है 4 में 2 माइनस कर दीजिए, ये हो गया। इसका मतलब है ग्राफ से, बिना फार्मूला से, ग्राफ से, तो ग्राफ से आपको ये क्या हो गया 2 और 5, यानी ये इसका P डैश हो गया। आपको P डैश के मेरे पास क्या हो गया 2 5। एक क्वेश्चन हम लोग का इसका 1 नंबर कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन 1 कंप्लीट हो गया। अब देखिए 2, द पॉइंट P डैश मैप P डबल डैश रिफ्लेक्टेड एक्स एक्सिस से इसका रिफ्लेक्शन, एक्स एक्सिस से रिफ्लेक्शन, जब एक्स एक्सिस से रिफ्लेक्शन होगा तब P डैश होगा, P डबल डैश, तो x में x चेंज नहीं, यानी y चेंज, इसका मतलब क्या -2 5, है ना। ये होगा 2 - 5, ये हो गया P डबल डैश, यानी -2 - 5, एक्स एक्सिस से रिफ्लेक्शन, x चेंज नहीं y चेंज, है ना। तो ये हो गया +5 है, तो P डैश हो गया। अब फिर क्वेश्चन क्या कहता है, यानी P डबल डैश का क्या हो गया आपका ये के 2 - 5। अब देखिए P ट्रिपल डैश इमेज डबल डैश रिफ्लेक्टेड ऑन ओरिजिन, आपका ये P डबल डैश है, P डबल डैश है, ओरिजिन से रिफ्लेक्शन, यानी दोनों का वैल्यू चेंज, तो ये हो गया आपको -2 - 5,
-2 आपका -2 + 5, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, यानी -2 5, ये हो गया -2 और 5, यानी ये ट्रिपल डैश, ये हो गया -2 and 5। अब क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, यानी आपका ट्रिपल डैश भी हो गया, यानी -2 and 5, ये ट्रिपल डैश का आंसर, यानी इसका आंसर कहता नेम द फिगर P डैश एंड P ट्रिपल डैश। P डैश कहाँ है? P डैश आपका है ये, है ना, P डैश, P डबल डैश ये, और आपका P ट्रिपल, यानी ये एरिया हो गया, यानी आपका ये भी राइट ट्रायंगल, ये 90 है ना, क्योंकि ये y-x के पैरेलल, ये x-x के पैरेलल, यानी ये 90। Therefore P डैश, P डबल डैश, P ट्रिपल डैश इज राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। अब इसका एरिया, Therefore एरिया ऑफ P डैश, P डबल डैश, P ट्रिपल डैश हाफ P ट्रिपल डैश और P डैश इनटू आपका बेस हो गया, ये बेस और हाइट, यानी P डैश और P डबल डैश। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, हाफ ये इसका, यानी 2 में -2 इतना माइनस इतना, इसका मतलब आपको 2 -2 इनटू आपके पास 5 में ये माइनस, यानी आपका 5 -5, तो हो गया आपके पास 1/2, 2 + 2 और हो गया 5 + 5, यानी हो गया हाफ 4 × 10, यानी आपका 20 स्क्वायर मीटर, यानी एरिया ऑफ आपका ये क्या हो गया, नेम एंड एरिया इज इक्वल टू 20 स्क्वायर मीटर, यानी आपका ये राइट ट्रायंगल का एरिया भी निकल गया, कोऑर्डिनेट भी निकल गया, यानी क्वेश्चन नंबर आपका 20 कंप्लीट है ना। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 में चलते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 में चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 का ये भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम है। देखिए क्या कहता है क्वेश्चन, लेट A, B and C आर द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल। ये ट्रायंगल का वर्टिसेस है, तो ट्रायंगल का वर्टिसेस है, तुमको ट्रायंगल बनाना पड़ेगा। तो ट्रायंगल तो हम प्लेन में नहीं बना सकते, ये आपका हम ग्राफ तैयार किए है ना। इसमें हम लोग ट्रायंगल को बना के देखते हैं, क्या देखते हैं। पहला क्या है आपका फर्स्ट A 3 2, यानी आपको है 3 and 2, ये है आपका कौन A, इसका कोऑर्डिनेट क्या है 3 2, A पॉइंट हो गया। अब कहता है क्वेश्चन आपका B 3 5, यानी आपका 3 5, यानी यहाँ पर ये हो गया आपका B, यानी 3 5 हो गया, A भी हो गया। अब आइए C क्या कहता है 5 2, यानी आपका है 5 और 2 इस लाइन में, ये है आपका 5, यानी ये हो गया C, यानी आपका ये ट्रायंगल बन गया। आपको क्वेश्चन यही कह रहा है, कहता है लेट 3 A B C आर द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल, है ना। द पॉइंट A B and C आर रिफ्लेक्टेड इन द एक्स एक्सिस। ये तीनों का रिफ्लेक्शन, फर्स्ट कंडीशन क्या है, रिफ्लेक्टेड एक्स एक्सिस टू मैप ऑन टू द पॉइंट A डैश B डैश C डैश, यानी एक्स एक्सिस से रिफ्लेक्शन, A का रिफ्लेक्शन, ये क्या है मेरे पास 3 2, आपको कोऑर्डिनेट लिख लीजिएगा तो और आसानी हो जाएगा। यानी यहाँ पर ये 8 3 2 है, तो उसका क्या होगा आपका एक्स एक्सिस से रिफ्लेक्शन, यानी एक्स चेंज नहीं, आपको वाई चेंज, तो यानी आपका क्या हो जाएगा ये 3, यानी एकदम 3 के सीधा में, यानी आपका है 3 - 2, ये हो गया आपको
ये ए डैश, ये क्या है 3 माइनस 2, यानी एक्स एक्सिस से रिफ्लेक्शन एक्स चेंज नहीं। अब दूसरा देखिए बी आपका क्या है 3 5, बी क्या है 3 5, यानी 3 माइनस 5, इसी में आपका है 3 और माइनस 5 यहाँ है, यानी आपका ये बी तो ये हो गया बी डैश। ये कोऑर्डिनेट क्या है 3 माइनस 5 हो गया। अब आपका सी के लिए क्या है 5 2, सी का कोऑर्डिनेट क्या है 5 2, यानी 5 माइनस 2, यानी ये आपका हो गया 5 माइनस 2, यानी आपका ये कौन है सी डैश, ये आपका करनी है, यानी ए का रिफ्लेक्शन ए डैश, बी है बी डैश एंड सी है सी डैश। अब फिर आगे क्वेश्चन पढ़िए क्या कहता है, कहता है आपका ए बी एंड सी आर रिफ्लेक्टेड इन द एक्स एक्सिस टू मैप ऑन टू ए डैश बी डैश एंड सी डैश। ये तो मेरा कंप्लीट हो गया। अब देखिए ऑन फर्दर रिफ्लेक्शन बाय वाई एक्सिस, अब इसका फिर से रिफ्लेक्शन होगा किससे वाई एक्सिस से, ऑन फर्दर रिफ्लेक्शन बाय और वाई एक्सिस मैप ऑन टू द पॉइंट ए डबल डैश बी डबल डैश एंड सी डबल डैश। अब वाई एक्सिस से इसका रिफ्लेक्शन कराएंगे तो वाई एक्सिस में अब देखिए वाई चेंज नहीं एक्स चेंज, तो यानी ए डैश आपका क्या है 3 2 रिफ्लेक्शन वाई एक्सिस से, वाई यानी वाई एक्सिस से वाई चेंज नहीं एक्स चेंज, माइनस +3 है -3 एंड -2 है, ये -3 -2 यानी -3 -2 हो गया। ये है आपका ए डैश। अब ए का ए डबल डैश, ए डैश का रिफ्लेक्शन ए डबल डैश। अब आपका आइए सी में आपका क्या है सी का डैश, सी का क्या है 5 2 वाई से रिफ्लेक्शन यानी -5 और आपका -2 -5 और -2 किसका है सी डबल डैश। अब आइए बी का क्या है आपका -3, यहाँ 3 5 -3 एंड -5, ये हो गया सी डैश -3 -5, ये हो गया आपका, ये आपका ट्रायंगल बन गया, एक ट्रायंगल बना। यहाँ ये ट्रायंगल क्या है ट्रायंगल ए बी सी है, ये ट्रायंगल क्या है ए डैश बी डैश सी डैश, और ये ट्रायंगल हो गया ए डबल डैश बी डबल डैश सी डबल डैश। अब क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, नेम, अब आपका है ट्रायंगल, नेम द सिंगल रिफ्लेक्शन दैट मैप ABC टू ए डबल डैश बी डबल डैश सी डबल। अब यहाँ से इसका रिफ्लेक्शन एक तो ऐसे ही फर्स्ट क्वाड्रेंट से थर्ड क्वाड्रेंट टू द ओरिजिन, रिफ्लेक्शन इन द ओरिजिन, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट से आ रहा है सेकेंड थर्ड क्वाड्रेंट पे। अगर इसका डायरेक्ट रिफ्लेक्शन होगा तो क्या हो गया इन द ओरिजिन, ये मेरे पास। अब हमको क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है आपका फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल ए डैश बी डैश सी डैश। इसका तो कोऑर्डिनेट्स आपको पता ही है, क्या है आपका ए डैश बी डैश सी डैश। ए डैश का आपका क्या है ए डैश का है 3 -2, बी डैश आपके पास है 3 -5, सी डैश आपका है 5 -2। ये तीनों का वर्टिसेस हमको मिल गया। अब क्या कहता है ए डबल डैश बी डबल डैश सी डबल डैश, तो ए डबल डैश अब मेरे पास क्या है ए डबल डैश में क्या है आपका -3 -2, बी डबल डैश आपका बी डबल डैश का है -3 -5, और सी डबल डैश का
आपका क्या है -5 -2। अब देखिए हम लोग डायरेक्ट भी एक तो पहले फर्स्ट से थर्ड ओरिजिन, और यहाँ देखिए आपका इसका कोऑर्डिनेट आपको लिखने के लिए कह रहा है A' B' C' और इसका, फिर यहाँ से दोनों आपका ABC का क्या है, आपके पास है ABC का कोऑर्डिनेट आपका 3, दोनों पॉजिटिव, ये है 3 2 और दोनों निगेटिव, और ये भी है आपका दोनों निगेटिव, ये है आपका दोनों निगेटिव। इसका मतलब क्या है, बाय इन द ओरिजिन बोथ साइन ऑफ बोथ कोऑर्डिनेट्स आर चेंज, है ना। इसका मतलब है आपका बाय द, ये क्वेश्चन आपको क्या कहता है, सिंगल रिफ्लेक्शन, यानी सिंगल रिफ्लेक्शन क्या, ABC टू A' B' C' इन द ओरिजिन। बस यही काम करना था हमको, तीनों का वर्टिसेस का कोऑर्डिनेट लिखना है, ये तीनों वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट लिख लिए, सिंगल रिफ्लेक्शन लिख लिए, यानी मेरा क्वेश्चन नंबर 21 कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 21 कंप्लीट हो गया, लास्ट क्वेश्चन था, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था। इसका मतलब मेरा एक्सरसाइज 1 कंप्लीट हो गया, एक्सरसाइज 1 कंप्लीट हो गया। रिफ्लेक्शन में 1 ही एक्सरसाइज था, यानी हम लोग का चैप्टर रिफ्लेक्शन भी कंप्लीट हो गया, है ना। आज इतना ही रहने दीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, नेक्स्ट एक्सरसाइज में चलेंगे। आपको बार बार कहते सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, लेकिन शांति से थोड़ा सा दिमाग लड़ाइएगा तो आपको एकदम चुटकी में बनते जाएगा और सारा आंसर मिलते जाएगा, यहाँ कोई कैलकुलेशन नहीं है। फिर आप लोग को बार बार कहते हैं कि आप शांति से देखिएगा, और अगर आपको मेरी पढ़ाई पसंद हुई तो मेरी प्रोत्साहन बढ़ाने के लिए, मेरे साथ जुड़े रहने के लिए आपको क्या है, मैथ तो अच्छा लगना है, हम तो वही मेथड चलाएंगे ताकि आपको मैथ से इंटरेस्ट जगा दें, जिससे आपको अगर मेरे साथ जुड़ना है तो आप सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। अगर सब्सक्राइब नहीं किया अभी सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और आप लाइक कीजिए। शेयर इसलिए कीजिएगा क्योंकि औरों में और के पास भी मेरा वीडियो जाए, ताकि और भी लोग सब पढ़े और बच्चे पढ़े। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, नेक्स्ट एक्सरसाइज मिलेंगे। थैंक यू।